अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है, मैं इधर लिख भी देती हूँ, ये प्रश्न नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, और ये दोनों पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन का एक तरीके से मिक्स है। ठीक है, तो मैं अब आपको बता रही हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 की लैंग्वेज क्या कहते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे। वो कहता है कि कीर्ति ने पहले हफ्ते में, जून के पहले हफ्ते में इतनी बुक्स बिकी। ठीक है, कितनी, उसने इतनी बुक्स बिकी हैं। ठीक है, अब उसने दूसरे हफ्ते में, सप्ताह में, कीर्ति ने दूसरे सप्ताह में इतनी बुक बेची है। ठीक है, मतलब क्या बताना चाह रहा है कि फर्स्ट वीक में उसने कुछ बुक बेची जिसकी डिजिट उसने दी हुई है, फिर दूसरे हफ्ते में उसने कुछ, मीन्स दूसरे वीक में, सेकंड वीक में उसने कुछ बुक्स बेची, तो टोटल उसने कितनी बुक्स बेची। अब आप देखिए, इसे हम दिन से समझते हैं, पहले छोटी डिजिट से हम समझते हैं लैंग्वेज क्या कहती है। कि वो ये कह रहा है कि उसने पहले दिन क्या किया, पहले ले लेते हैं फर्स्ट डे। पहले दिन उसने बेची 5 टॉफ़ी, कितनी, 5 टॉफ़ी बेची है। दूसरे दिन उसने बेची है क्या कहते हैं, फिर से ले लेते हैं 4 टॉफ़ी। ठीक है, पहले दिन उसने 5 टॉफ़ी बेची, दूसरे दिन उसने 4 टॉफ़ी बेची, तो टोटल टॉफ़ी उसने कितनी बेची। ठीक है, तो टोटल के लिए जहाँ टोटल आ जाता है वहाँ हम प्लस करते हैं, तो जहाँ भी टोटल आएगा हम प्लस करते हैं, और वो कितनी टॉफ़ी बेची उसने, 9। अगर मैं यहाँ पे डे की जगह, यहाँ पे मैं अभी तक मैंने दिन ले रही थी मैं, क्योंकि ईजी था। अब यहाँ मैं वीक ले लेती हूँ, वीक मीन्स सप्ताह में, नीचे सप्ताह लिख देती हूँ कि पहले सप्ताह में उसने 5 टॉफ़ी बेची, दूसरे सप्ताह में उसने 4 टॉफ़ी बेची। ठीक है, तो दोनों कितना हो गया, दोनों को ऐड करेंगे, टोटल टॉफ़ी उसने 9, मीन्स की पूरे जो जितनी भी हमारी टोटल टॉफ़ी थी वो कितनी थी हमारी, 9 उसने बेची थी। टोटल जहाँ आता है हम प्लस करते हैं। ठीक है, अब हम पहला, इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला कि टोटल हमने कितनी बुक्स बेची थी, कितनी बुक्स सेल की थी, कितनी, ठीक है, कितनी हमने क्या कहते हैं किताबों को बेचा था, पहले सप्ताह इतनी, दूसरी सप्ताह इतनी, तो अब टोटल हमें बतानी है। और दूसरा क्वेश्चन उसने हमसे ये किया है कि किस सप्ताह में ज़्यादा बिकी थी और कितनी ज़्यादा बिकी थी। ठीक है, अब जहाँ मैंने आपको बताया, जहाँ हाउ मच, कितना, ये सब चीज़ें आ जाती हैं, जहाँ डिफरेंस की बात आ जाती है वहाँ पे हम माइनस करेंगे, जहाँ पे एक दूसरे से कंपेरिजन वाली बात आ जाती है वहाँ पे हम हमेशा माइनस करेंगे। तो अब आप देखिए, पहला, इसका जो पहला पूछा उसने, जो पहला क्वेश्चन उसने किया है वो क्या था, जून के प्रथम सप्ताह में, यानी कि जून के फर्स्ट वीक में हमारी कितनी बुक्स बेची गई थी, सेल की गई थी इतनी बुक्स। ठीक है, और दूसरे सप्ताह में यानी कि सेकंड वीक में कितनी बुक सेल की गई थी, इतनी। अब वो बोल रहा है कि हमें टोटल करना है, तो टोटल के लिए हम किस ऑपरेशन का यूज़ करते हैं, प्लस का, और उसका आंसर ये आ जाएगा। मैं फिर से बता रही हूँ, प्लस माइनस मुझे ऐसे करके कि 1 और 8 जो है, 1 और 8 9 होता है, और मैं ऐसे करके बताऊँ कि 1 और 1 2 3 4 ऐसे करके ज़रूरत ही नहीं है। आपने ये बहुत प्रेप से पढ़ा हुआ है, आपने LKG UKG से पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको आता है कि प्लस कैसे होना है। ठीक है, तो प्लस करके हमारा ये आएगा। अब बात आती है, अब यहाँ पे आ जाइए आप फिर से दोबारा। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीक में कितनी टॉफ़ी है, 5, सेकंड वीक में कितनी टॉफ़ी थी, 4, मतलब पहले सप्ताह में 5 टॉफ़ी बेची, दूसरे सप्ताह में 4 टॉफ़ी बेची। तो आप बताइए कि कौन सी ज़्यादा बड़ी है, तो हमें पता लग रहा है साफ साफ कि 5 बड़ी है। कितनी बड़ी है, जैसे अभी पीछे गया, वोटों का अंतर कितना था, तो जहाँ भी डिफरेंस की बात आ जाती है, हाउ मच की बात आ जाती है, कितना ज़्यादा है इसकी बात आती है, तो हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो बड़ा, तो जो बड़ा है वो ऊपर आएगा, और 5 - 4 क्या आएगा, 1 आएगा, मीन्स वो साथ में डिफरेंस भी पूछ रहा है। तो अब की बार हमने क्या किया, आप देखिए, पहले हफ्ते बड़ा था या दूसरा हफ्ता बड़ा था, हमें साफ पता लग रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख है। ठीक है, लाख पे जा रही है। और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए 1, 10, 100, 1000, 10,000 और लाख जा रहा है, तो मैंने L लिख दिया है। ठीक है, और ये भी सेम ऐसे ही है, लाख में है तो 4 लाख बड़ा है कि 2 लाख, मीन्स 4 लाख बड़ा है कि 2 लाख, तो 4 लाख बड़ा है। तो जो बड़ा होता है वो हम ऊपर लिखते हैं, और जो छोटा होता है नीचे लिखते हैं। अब क्या ऑपरेशन आएंगे, मैंने बता दिया आपको, जहाँ भी डिफरेंस वाली बात आ जाती है, हाउ मच वाली बात आ जाती है, वहाँ हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम माइनस करते हैं, और माइनस करके मेरा ये आएगा। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। ये आपके समझ में आ गए होंगे, 4 क्वेश्चन, जहाँ भी टोटल की बात आ जाती है, जहाँ भी वो कहेगा टोटल, ठीक है, वहाँ हम हमेशा प्लस करेंगे। लेकिन जहाँ डिफरेंस की बात आ जाती है कि इसको इतना चलना, इतना चल चुका है, आगे इतना चलना है, या इसके पास इतने रुपए थे, आगे इसको इतने चाहिए, या 2 लोगों में कंपैरिजन जैसी कोई चीज़ आ जाती है, तब वहाँ पे हम माइनस का यूज़ करते हैं। और समझने के लिए जहाँ भी हाउ मच, डिफरेंस, इन शब्दों का यूज़ हो जाता है, कितना ज़्यादा कितना कम, ठीक है, कौन ज़्यादा कौन कम, कितना ज़्यादा कितना कम, तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, जहाँ भी डिफरेंस वाला आ जाता है वहाँ माइनस का यूज़ करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के बच्चे दोनों को एक ही समझने के लिए एक ही लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, वो है हिंदी। ठीक है, उसने हमें कुछ डिजिट्स दिए हैं। ठीक है, उसने हमें कितनी डिजिट दिए हैं, 6 2 7 4 3। ठीक है, और आपने एक चीज़ नोट की कि इनके बीच में क्या लगा हुआ है, कॉमा लगा हुआ है, यानी कि ये अलग अलग डिजिट्स हैं। ठीक है, ये अलग अलग डिजिट हैं। अब वो क्या कह रहा है कि जो इन 5 कितने हैं, ये हमारे 5 अंक हैं, 1 2 3 4 5, कितनी हो गई, ये 5 डिजिट्स हैं। ठीक है, 5 डिजिट यानी कि 5 अंक। तो इनसे जो मिलके सबसे बड़ी बनने वाली संख्या है, उसको इन्हीं 5 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या से क्या करना है, माइनस करना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। और डिफरेंस के लिए हम सबसे पहले हमने बता ही दिया पीछे भी, जहाँ भी डिफरेंस की बात आ जाएगी, जहाँ भी अंतर निकालने की बात आ जाएगी, हम माइनस करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, ये मेरी पिछली वीडियोज़ में भी आपने सीखा होगा कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या कैसे बनानी है। तो जब यहाँ पे हम ग्रेटेस्ट नंबर, जी से लिख दिया है मैंने ग्रेटेस्ट नंबर, यानी कि जो सबसे बड़ी संख्या हम बनाएंगे, सबसे बड़ी। ठीक है, ग्रेटेस्ट और सबसे बड़ी, तो वो क्या होगी, सबसे पहले हम 7 को लेंगे जो सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद देन छोटा लेंगे, फिर वो क्या है हमारा 6 है, 6 के एकदम बाद इसमें छोटा 4 है, फिर एकदम छोटा 3 है, और देन उसके बाद 2 है। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे हमारा 0 है नहीं, अगर 0 होता तो हम सबसे पीछे लिख देते उसको। ठीक है, तो क्या पहले ये 5 हमें डिजिट दी गई हैं, अलग अलग हमें 5 डिजिट दी गई हैं, इनसे सबसे बड़ी बनने वाली संख्या, ग्रेटेस्ट नंबर जो इन पाँचों से मिलके बनेगा, वो क्या होगा, और बनाने का तरीका एक बार मैंने यहाँ फिर से बता दिया है। जो इन 5 में सबसे बड़ा है वो क्या है, 7, फिर उस 7 मैंने यहाँ लिख दिया, अब 7 को हटा दीजिए, तो अगर उसके बाद देखेंगे क्या होगा 6, तो फिर 6 को हटा दीजिए, फिर उसके बाद होगा 4, तो 4 को हटा दीजिए, यहाँ 4 लिख दिया, देन 3 और देन 2। ठीक है, पहले सबसे बड़ा, छोटा, और इसे हम क्या कहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं, यानी कि अवरोही क्रम भी कहते हैं। तो आपको याद भी आ गया होगा, ये मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में सिखाया भी है। अब हम बात करते हैं सबसे छोटी संख्या की, यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर की। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर यानी कि सबसे छोटी। ठीक है, अब सबसे छोटी संख्या क्या होगी, अगर मैं इसका एकदम उल्टा कर दूं, क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर है, तो अगर मैं एकदम इसका उल्टा कर दूं तो मेरा क्या होगा, ये डिसेंडिंग ऑर्डर था, तो डिसेंडिंग ऑर्डर का एकदम उल्टा असेंडिंग ऑर्डर होगा, यानी कि अवरोही क्रम का एकदम उल्टा आरोही होगा। और नहीं तो हम नंबर से भी देख लेते हैं। यहाँ देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सी है, क्योंकि हमें सबसे छोटी बनानी है, इन 5 में सबसे छोटी संख्या 2 है। ठीक है, उसके बाद किसका नंबर आता है, 3 का, उसके बाद आता है 4 का, उसके बाद 6 और ये 7। और आप देख ही रहे हैं, ये असेंडिंग ऑर्डर यानी कि आरोही क्रम, और ये डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि अवरोही क्रम है। अब क्वेश्चन में साफ साफ वो कह रहा है कि हमें इन दोनों का अंतर चाहिए, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर चाहिए, यानी कि सबसे ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट का हमें डिफरेंस चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और माइनस करके हमारा क्या आ जाएगा, आप निकाल लेंगे, नहीं तो माइनस करके हमारा आएगा 5 2 9। अब हमारा माइनस करके क्या आएगा, 5 2 9 6 5, और ये आपको माइनस करना आता ही है कि इधर से कैरी लेंगे, फिर ये 12 हो जाएगा, 12 से 7 लेंगे, इधर 2 बचेगा, फिर इधर से लेंगे 12, इधर 3 बचेगा। ठीक है, तो इतना सभी कैरी वाला मैं चीज़ें नहीं सिखा रही हूँ, और अगर हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिएगा तो कि प्लस माइनस ऐसे करके सिखाना है, तो मैं वो सिखा दूँगी। बट आप 6 क्लास के बच्चे हैं, तो आपको इतना कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। मैं बार बार बता रही हूँ कि ए से इस तरीके के क्वेश्चन में ऑपरेशंस को समझना जरूरी है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना जरूरी है कि वो कहाँ प्लस चाहता है, कहाँ माइनस चाहता है, कहाँ मल्टीप्लाई चाह रहा है, और कहाँ डिवाइड चाहता है, क्योंकि 6 क्लास तक के बच्चों को ये अच्छे से आ जाता है प्लस और माइनस करना। ठीक है, अब चलते हैं हम अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की लैंग्वेज को आप देखिए कि कोई मशीन है, पहले इंग्लिश मीडियम के बच्चे सुन लीजिए कि पहले क्या है, कोई मशीन है और वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, कुछ स्क्रूज़ को कर रही है। ठीक है, तो एक दिन में वो कितने बना पाती है, 2825। ठीक है, 2825 इतने पेंच, इतने स्क्रू वो बना पाती है। ठीक है, अब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वो पूछ रहा है कि जनवरी 2006 में उसने टोटल कितने बनाए, एक दिन में वो बनाता है इतने। ठीक है, एक दिन में मशीन इतने स्क्रू बनाती है, तो जनवरी 2006 में 2006 में उसने टोटल कितने बनाए। अब हिंदी मीडियम के बच्चे सुन लीजिए कि वो कहता है कि क्वेश्चन कह रहा है कि हमारी एक कंपनी है, उसने एक दिन में जो स्क्रू बनाता है वो 2825 बनाता है। ठीक है, 2825 बनाता है, तो पूरी जनवरी में, टोटल जनवरी में उसने हमारे कितने स्क्रू बनाए, यानी कि कितने पेंच बनाए। तो सबसे पहले क्वेश्चन में उसने कह दिया, आप कहेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, आप बताइए मुझे, जनवरी
जनवरी में कितने दिन होते हैं, चाहे कोई भी सन हो, कुछ भी सन हो, जनवरी में कितने डेज होते हैं, 31 होते हैं। ठीक है, अब वो क्या कहता है, आप देखिए उसमें कोई भी जनवरी उठा लीजिए। ठीक है, जनवरी में हमेशा हमारे कितने दिन होते हैं, 31। अगर कोई मंथ ऐसा है जिसमें बदलते हैं दिन, तो वो कौन सा है, सिर्फ एक है, वो है फरवरी। ठीक है, तो सोचने की बात ही नहीं है। अगर वो यहाँ हमारा अप्रैल बोलता तो मैं अप्रैल के हिसाब से यहाँ पे 30 दिन ले लेती। ठीक है, तो पहली बात तो हमारी ये क्लियर हो गई कि किससे किससे मल्टीप्लाई करना है, किससे किसको डिवाइड करना है। अब बात आती है हम ऑपरेशन कौन सा यूज़ करेंगे। ठीक है, जनवरी में 31 डेज होते हैं, एक दिन का उसने बता दिया, एक दिन में इतने पेंच बनाता है, इतने स्क्रू बनाता है, तो हमें कितने दिन के निकालने हैं, 31 के। अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई ही क्यों करेंगे, ऑपरेशन को हम देख लेते हैं। फिर से एक बहुत छोटी डिजिट लेंगे, क्योंकि जनवरी में यहाँ मैं लिख देती हूँ और अच्छे से, यहाँ जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31। हर जनवरी में 31 ही होते हैं। केवल एक मंथ ऐसा है फरवरी, जिसमें हमारे जिसमें हमारे फरवरी मंथ में, फरवरी महीने में जिसमें हमारे दिन अलग होते हैं, लीप ईयर और नॉन लीप ईयर होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इसमें मल्टीप्लाई ही क्यों करेंगे। मैं आपसे कहती हूँ कि आप एक दिन में, ठीक है, 1 डे में आप एक दिन में कितना टाइम चलते हैं। ठीक है, मैंने बता दिया कि आप 2 किलोमीटर चलते हैं। कितना, 2 किलोमीटर चलते हैं एक दिन में। आप 2 किलोमीटर चलते हैं, या 2 रोटी खाते हैं, या कुछ भी ले लीजिए, तो हमने यहाँ पे दूरी ले ली है, 2 किलोमीटर चलते हैं। तो 5 दिन में आप कितनी दूरी चलेंगे। ठीक है, 5 दिन में आप कितनी डिस्टेंस कवर कर चुके होंगे। तब आप क्या करते हैं कि 2 × 5 करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं हमारे कि एक दिन का वो दे देता है, क्या एक दिन का वो दे देता है और ज़्यादा दिन का वो हमसे डिमांड करता है, पूछता है। ठीक है, तब उस केस में हम क्या करते हैं, अपने आप से मल्टीप्लाई करते हैं। अब कुछ बच्चे बोलेंगे अगर हम इसको 5 बार प्लस कर दें, 2 + 2 + 2 + 2 + 2, तब भी तो हमारा आंसर 10 आएगा। तो ये चीज़ भी बच्चे मैं क्लियर कर देती हूँ। जब हमारी बड़ी डिजिट्स हो जाती हैं तो आप कहाँ तक प्लस करोगे, जैसे कि 2825 है, तो इसको क्या हम 31 टाइम्स 31 बार प्लस करेंगे, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, जब हमारे पास बड़ी डिजिट्स हो जाती हैं तब हम क्या करने लग जाते हैं, मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं। आंसर इस तरीके से भी सही होगा, लेकिन आप कितनी बार लिखोगे इसको, 2825 + 2825 + 2, 31 बार हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, जब भी कम का देके, किसका, ये इस चीज़ को लिख देना, लेस देके, कम का देके ज़्यादा का हमारा पूछता है, मीन्स लेस का देके वो हमारा मैक्स का पूछता है, मतलब ज़्यादा का मैक्सिमम का पूछ लेता है हमारा, तब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को कैसे भी करके याद कर लेना कि कम का देता है, कम का देता है मतलब एक दिन दिया, जैसे उसने एक दिन 2825 दे दिया, और ज़्यादा का पूछ लिया, मीन्स 5 दिन का पूछा, यहाँ पे 31 डेज का पूछा, तब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करके ये आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं कि अगर कोई बच्चा एक दिन में, यहाँ ले लेते हैं, अगर कोई बच्चा एक दिन में, यहाँ हम 10 ले लेते हैं, अगर कोई बच्चा एक दिन में हमारा 4 रोटी खाता है, ठीक है, कितनी, 4 रोटी चपाती खाता है, तो 10 दिन में वो कितनी खाएगा, तो 10 × 4 करेंगे। ठीक है, 10 × 4, एक दिन में 4 खाता है, तो 10 दिन में क्या कितने खाएगा, तो 10 चौक 40, यानी कि 10 × 4 = 40, इतनी रोटी हमारी खाएगा। ठीक है, अब एक तरीका और है, ये तो हमारा सिंपल तरीका था, वही जो मैंने बताया कि 4 को 10 टाइम्स प्लस करो तो कितना बड़ा हो जाएगा, आंसर सेम ही आएगा। तो जहाँ भी हमारी बड़ी डिजिट्स आने लग जाते हैं वहाँ पे हम मल्टीप्लाई का ऑप्शन चुनते हैं। और ये चीज़ मैंने जो आपको बताया उसको अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा कि कम दे के अगर ज़्यादा का पूछता है, मीन्स लेस वो आपको देता है और वो मैक्सिमम का आपसे पूछ लेता है, तब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का ऑप्शन चूज करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे।